हेलो दोस्तों, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग लगातार बने होंगे और मेरी वीडियो को आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे और उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ और मस्त ही रहिएगा। तो आज के टॉपिक में ले आए हैं कि घर में गृहिणियों को तो अच्छा अच्छा खाना बनाने आना ही चाहिए, लेकिन बजट में खाना बनाए वही स्मार्ट महिला, स्मार्ट गृहस्थी होती है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने किचन में, क्योंकि हम महिलाएं कहाँ बचत करेंगे, किचन में ही कर सकती है। तो किचन में बचत करने का अगर आपको पूरा घर की जिम्मेदारी दिया गया है तो किचन में सबसे पहले सब्जियां, तो एक हफ्ते की सबसे पहले आप सब्जियों में बचत कीजिए। सब्जियां लाना रोज़ रोज़, मैं कई सारों को देखती हूँ कि वो रोज़ जाती है, तो आप रोज़ मत जाइए। एक हफ्ते की सब्जियाँ कम से कम तो 4 दिनों की तो ले ही आइए सब्जियाँ। और जो 2 दिन है सप्ताह के, उस दिन आप 2 दिन कुछ अलग, अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज बनेगा, नॉनवेज नहीं खाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बेसन की सब्ज़ी हो गई, छोले हो गए, राजमा हो गए, ये सब दोनों दिन बन जाएंगे। तो आपको 4 दिन की सब्ज़ी समझिए, हफ्ते भर की सब्ज़ी वो आपकी कहलाएगी, क्योंकि आपने 2 दिन कुछ और बना लिया तो आपका हफ्ते भर का कोटा ख़त्म हो गया। तो सब्जियां आप एक हफ्ते का, अब इससे फ़ायदा आपको क्या होगा। आप सोच रहे हो कि हफ्ते में क्यों जाऊँ, रोज़ जाऊँ। आपको फ़ायदा ये होगा कि हर दिन जाने से दुकान में पैसे हाथ में होते हैं, एक्स्ट्रा सामान कुछ किचन का दिखता है तो हम ले लेते हैं। तो कम से कम हफ्ते में हम एक बार जाएंगे तो एक बार ही खरीदेंगे ना कुछ एक्स्ट्रा। अगर कुछ खरीद भी लेंगे तब भी नहीं, तो रोज़ जाएंगे तो रोज़ कुछ ना कुछ, बच्चे भी साथ में जाते हैं तो खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप एक हफ्ते, पति भी अगर लाते हैं तो उनको कहिए कि एक हफ्ते की सब्ज़ी एक बार लाओ। दूसरा है ग्रोसरी में बचत कर सको। जो जितने भी सामान हैं, हर महीने आप लोग लिस्ट बनाते होंगे। किसी का हफ्ते में सामान आता है, किसी का 15 दिन में आता है, किसी का 1 महीने में आता है। तो हमारा तो 1 महीने में ही आता है, कभी कभी 15 दिन में कुछ ऐसा आता है जो चीज़ की इनका मर्जी होता है, तो एक कभी कभी कुछ 15 दिन तक का ही लाते हैं, फिर लेकिन 1 महीने का फिर ले आते हैं। तो उसमें क्या करना है कि आपको लिस्ट देख के बनाना है कि क्या चीज़ ख़त्म है। अगर क्या होता है ना कि कभी कभी 1 किलो मैदा है, 1 किलो सूजी है, फिर भी हम 1 किलो मैदा, 1 किलो सूजी लिख दे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लिखना है वहाँ पे 1 किलो मैदा सूजी है तो आपका वो महीना तो निकल ही जाएगा। या बेसन भी आधा किलो रखा हुआ है तो हम आधा किलो बेसन फिर क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमारा 1 महीने का ही होता है खर्चा। आधा किलो किसी का हो रहा है, किसी का 1 किलो बेसन हो रहा है, तो आप बेसन मत लिखिए। दालें हैं तो दालें भी मत लिखिए, जो चीज़ है उसे मत लीजिए, तो इससे आप बचत हो जाएगा। आपने है आपके पास, फिर ले आए हैं तो आपका तो खर्च हुआ ही नहीं, यूज ही नहीं हुआ। अब अगर फिर ले आएंगे, हर बार ले आएंगे तो वो ऐसे ही रखा रहेगा, आपका पैसा वेस्ट है। आप ख़त्म करके लाएंगे तब वही तो यूज करेंगे ना आप। ख़त्म ही नहीं हुआ, आपने लिया है तो फिर बेकार होता है। और हम मार्केट और स्कूल भी जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ दिखता है रेडी पे, कहीं गाड़ी पे, तो कुछ ना कुछ हम लोगों को तो लेना, हम गृहिणियों को तो लेने का बहुत मन करता है कि हम ये चीज़ वो चीज़ ले लें, लेकिन नहीं लेना चाहिए। अगर जो चीज़ है वो चीज़ नहीं लीजिए। आपके पास बोतल है लेकिन आपको लग रहा है ये डिज़ाइन अच्छा है, डिज़ाइन की वजह से आप पैसे खर्च करते हो उसमें, तो डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, मजबूत नहीं है तो मजबूती की चीज़ देखिए कि कौन सा मजबूत। आपके पास पहले ही मजबूत बोतलें रखी है तो फिर बोतलें क्यों खरीदेंगे। टिप्पन आपको कुछ सुहावना सा लग रहा है कि अरे ये टिफ़िन बहुत अच्छा, तो मैं ये ले लेती हूँ, लेकिन आपके पास पहले से मजबूत टिफ़िन है तो आपको लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, घटता है तो ले लीजिए, नहीं है तो अभी है तो एक्स्ट्रा पैसा इन सब में ही खर्च होता है, तो इन सब में आप बचाइए। आप हर चीज़ पे नज़र मत डालिए कि अरे ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़। चौथा टिप्स ये है कि आपके घर में अगर 1 किलो दूध आ रहा है और अगर कोई बीच में मेहमान टपक गए तो उसमें भी आप दूध मत लाइए। आपके पास 1 किलो है, अगर सब पीने वाले हैं तो उस दिन नहीं पिएंगे तो कोई बात नहीं, उसी दूध में आप मेहमानों के लिए चाय बनाइए, अपने लिए बनाइए। और दही वही भी जमाना है तो 250 ग्राम का दही भी जमाइए, उससे आपके मेहमान की इज्जत भी बन जाएगी। और बाहर से दूध नहीं लाइएगा, एक दिन नहीं पिएंगे तो कोई बात नहीं, नहीं पिएगा कोई बात नहीं, चाय के लिए है ना। या अगर आप दूध का पीते हैं तो थोड़ा पानी डाल के आप पी लीजिए उस दिन, तो आपका भी बैलेंस बन जाएगा और मेहमान की भी इज्जत रह जाएगी। तो इस तरह से आप उसको दूध में बचत कर सकते हैं। दूध की छानियाँ रखते हैं तो उससे आप घी बना सकते हैं। तो किचन में, मतलब किचन में 10-15 तरह तरीके से आपको मिल जाएंगे बचत करने का। मैं 5 तरीके ही बता रही थी, तीसरा मैं बता दिया आपको। फिर क्या है, फिर कई सारे हैं, चिप्स पापड़ बाज़ार से खरीदते हैं। चिप्स पापड़ जब भी आपका बैसाख का महीना, हमारे बिहार में क्या है, बैसाख का महीना, जेठ का महीना में पूरे साल भर का चिप्स पापड़ बना के हम रख लेते हैं।
पूरे साल हमारा चलता है। मैं दिल्ली में ही भी हूँ तो मैं अपना बिहार का ही कहानी करती हूँ। यहाँ मैं भी जितना हो सकता है छत पे बना लिया करती हूँ, और बीच में अगर घटता है तो बचा जाती हूँ। अगर मेरे 6 महीने भी चल गए तो 6 महीने में ही मुझे बाज़ार से ख़रीदना पड़ेगा। तो घर की चीज़ें, और घर की चीज़ प्योर होती है, घर की चीज़ें टेस्टी होती है, ये फ़ायदा होता है। बाज़ार की चीज़ें उतनी टेस्टी नहीं होती है, फटाफट मिल तो जाती है तो वो टेस्ट नहीं होता। तो फिर नहीं होता है तो लाते हैं, लेकिन अगर है घर में अवेलेबल तो आप घर में बना के कुछ पैसे उसमें भी सेव कीजिए और असली चीज़ खाइए, इससे ये होगा। तो यहाँ भी आप बचत कर सकते हैं। और एक गुल्लक किचन में भी रखिए। कुछ भी जैसे बाज़ार से गए हैं 10-20 रुपया बचा के ज़रूर लाइए। ये दिमाग में ऐड कर लीजिए कि आप बाज़ार गए हैं तो आपके 500 रुपये हैं या 200 रुपये या 50 रुपया भी ले गए, 5 रुपये भी बचा के लाइए, तो आप अपने गुल्लक में डालिए, तो वो आपकी बचत हो जाएगी। तो गुल्लक रखें तो गुल्लक भरते आपको टाइम नहीं लगेगा। गुल्लक, बहुत लोग कहते हैं गुल्लक में पैसे मैं डालूँ कैसे, तो गुल्लक में पैसे इस तरह से बचाना पड़ेगा आपको। ऐसे अपने आप गुल्लक कभी पैसा कहाँ से बुलाएगा, आप ही तो डालोगे इसमें। तो आप कैसे डालोगे, जब आप बचाओगे तब तो जब भी आपको बाज़ार जाना है तो आप सोच के जाना है कि 10 रुपये तो बचा के लाना है। 200 रुपये ले गए तो कम से कम 20-30 रुपये बचा के लाओ, उसी को आप गुल्लक में डाल दो, तो आपका गुल्लक इस तरह से भी बचत होकर उसमें सेविंग होता जाएगा और भरता जाएगा। तो इस तरह से गृहिणियाँ, हमारी लेडीज जो हैं किचन में बचत कर सकती है। और हर चीज़ का लिस्ट बनाइए कि सामान कितना लाया है, कितना। और कुछ भी लाते हैं तो आप 4 दुकान ज़रूर देखिए। सब्जी लाते हैं, ग्रोसरी लाते हैं, क्योंकि हर दुकानों का रेट में अंतर होता है, तो उससे भी आपको बचत होगा। जैसे कि आप कहीं 20 रुपये का सामान 18 रुपये में मिल रहा है, तो आप उस दुकान में जाइए जहाँ पे आपको 18 रुपये मिल रहा है। 2 रुपये की भी बचत हो गई तो आपकी बचत तो हो गई ना। 1 रुपया का भी बचत करते हैं तो महीने का हम 30 रुपये बचत करते हैं ना। मतलब 1-1 रुपये की वैल्यू जो नहीं करते हैं, इस वीडियो को देख के ज़रूर करेंगे कि 1 रुपये की बचत करेंगे। तो 1 रुपये में क्या कुछ नहीं आता, एक माचिस तो आता है जो हमारा पूजा में काम आता है। पहले मैं भी शुरुआत के गृहस्थी में ना बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। अगर जो वीडियो आजकल देख रहे हैं वो समझदारी से घर चलाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आए हुए हैं और मैं बता रही हूँ, इसमें से आप लोग को भी फॉलो करिएगा तो आपका ज़िंदगी अच्छे से बजट में गुजरेगा। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाइए। बजट करना और बचत करना और बजट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपके पैसे बचेंगे, इससे आपको दिमाग खुलेगा, दूसरे को भी दिमाग दे सकते हैं, और आप कभी भी कंगाल नहीं रहेंगे। आपके पास पैसे हमेशा रहेंगे, क्योंकि समझदारी से जो घर चलाता है उसके पास तो पैसे रहते ही हैं। तो इस तरह से करना है आपको। और एक स्मार्ट हाउस वाइफ, बचत वाली महिला, तो घरेलू महिलाएं किचन में बचत करें। मैंने ये बता दिया आपको कि किचन में बचत आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी और बचत आपको करवानी है, सेविंग चैलेंज भी करवाती हूँ मैं। जैसे भी एक से एक तरीके बताऊँगी कि आपकी बचत कैसे हो सकती है। अगर आपको डाउट है तो और कमेंट कीजिए। ये मैंने किचन में इतना बताया है, और अपना दिमाग लगा करके हर गृहिणियाँ किचन में बहुत सारी चीज़ों में, छोटी से छोटी चीज़ में हम बचत करेंगे। कोई सामान आप किचन का लेते हैं तो 4 दुकान घुमाइए, क्योंकि हर जगह दुकान अलग अलग होगी, अलग अलग रेट होता है। आपको मिक्सर लेना है, चॉपर लेना है, दूसरे दुकान में जाइए, तीसरे में जाइए, चौथे में जाइए, कहीं ना कहीं आपको रेट में अंतर मिलेगा। जहाँ रेट कम है वहाँ पे लीजिएगा। चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए, कम के चक्कर में चीज़ें ख़राब नहीं लेनी। आपको सामान भी देखना है कि हाँ यही सामान तो वहाँ 200 में दे रहा है, यही सामान यहाँ पे 180 में दे रहा है, तो हम 180 वाला क्यों ना ले। तो ऐसे करके बचत करना है। ठगाना नहीं है कि लोकल सामान लेना है, आपको देखना है कि वो चीज़ वहाँ इतने में मिली। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इतना मैंने बताया है। तो घरेलू महिलाएं पैसे इस तरह से बचत कर सकते हैं, जो मैंने तरीका बताया है इस तरीके से लाइए। बहुत सारे महीने का 500 से 700 रुपये बचा लेंगे अगर इस तरह से समझदारी से आप घर चलाएँगे तो। और टिप्स जानना है किचन के बारे में तो और बहुत सारे टिप्स हैं मेरे पास, आइडियाज़ हैं जो बताऊँगी। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।